बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ बल्कि खलोते कालम के साथ आमिर रज़ा ख़ान। और ये इसलिए कि मैं अमूमन बैठकर जो है बोला करता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं आपसे बात करूँ और खड़े होकर बात करूँ। तो मैंने कैमरा लगवाया और मैंने आपसे बात शुरू कर दी। अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि दुनिया में क़यामत लाने वाला हथियार बन गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि डूम्सडे वेपन बन गया है। ये डूमडे क्या है? डूमडे आपको पता है कि अंग्रेज़ी मिथोलॉजी की या लैंग्वेज के अंदर उस दिन को कहते हैं जिसको हम यौम क़यामत कहते हैं, कि यानी क़यामत ढाने वाला हथियार जो है वो बन गया है। और बनाया किसने है? रशिया ने। और ऐलान किसने किया है? ऐलान किया है व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने बाकायदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि रशिया ने एक ऐसा हथियार बना लिया जिसका जवाब दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। ना सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि इस हथियार को या इस मिसाइल को या इस असले को रोकने की किसी के पास ताकत भी नहीं है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये कौन सा हथियार है जिसको बनाकर जो है रशिया ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इसको रोकने की ताकत किसी में नहीं है? और माहिरीन इसको डूम्सडे क्यों कह रहे हैं? अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि कोई शहर आबाद हो जो समंदर के किनारे पर हो और उसमें एक सुनामी आए जिसमें लहरें जो हैं 500 मीटर तक ऊपर जाएं, जो शहर में क्या बचेगा? लाजिम बात है, कुछ नहीं बचेगा। जब 5 मीटर की लहरों में कुछ नहीं बचना तो 500 मीटर की लहरों में भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये वो टारपीडो ईजाद हो गया है जिसको लॉन्च करेगा रशिया, और रशिया ने इसके तजर्बात मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने इतने मगरूराना अंदाज के अंदर ये बात कही कि इसका जवाब किसी मुल्क के पास नहीं है। और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि इससे मुग़लक हथियार आज की तारीख तक नहीं बना है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जिस किस्म का टारपीडो, एटमी टारपीडो तैयार किया गया है, इसके अंदर एटमी रिएक्टर मौजूद है। ये जितने दिन चाहे समंदर के अंदर रह सकता है और जितना सफ़र करना चाहे कर सकता है। इसमें एनर्जी बनती रहेगी और ये चलता रहेगा। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि यह समंदर में ऐसी गहराई में सफ़र करेगा जिस गहराई तक कोई दूसरा सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी समंदर के अंदर जो डिटेक्ट करने के निज़ाम हैं वो इसको पकड़ नहीं पाएंगे। और ये 1000 मीटर की गहराई में सफ़र करता हुआ किसी शहर में पहुंचेगा। जो साइंटिस्ट का अभी तक का मुआजना है, उन्होंने कहा कि ये अगर आप इसको इस तरह से समझें कि इसमें जो ताकत है वो तकरीबन 1 to 10 है। यानी आप इसमें किसी भी इंटेंसिटी का जो है एटमी हथियार जो है इस पर लोड कर सकते हैं। इसको एटमी आबदोज से ही चलाया जाएगा। यानी एक तो पहले एटमी आबदोज, फिर उसमें से ये एटमी मिसाइल चलाया जाएगा। और वो कहते हैं कि 100 मेगा टन का धमाका कर सकता है ये मिसाइल या टारपीडो। और 100 मेगा टन से मुराद उनकी ये है कि अगर ये न्यूयॉर्क के साहल पर या लंदन के साहल पर ये चले तो सुनामी की जो लहरें पैदा होंगी वो तकरीबन 500 मीटर तक ऊपर जाएंगी। पोसाइडन नाम है जी इसका, डूमडेज वेपन इसको कहा जाता है। और इसकी रफ्तार जो है 185 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ये बहुत ज़्यादा रफ्तार है समंदर के अंदर। और 1000 मीटर की गहराई जो है इसमें ये सफ़र कर सकता है। तो आप अंदाज़ा करें कि इसके ख़िलाफ़ कोई सिस्टम, कोई निज़ाम जो है कामयाब नहीं हो सकता। ये किसी जहाज़ को, बहरी जहाज़ को, किसी इसको निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि ये शहरों के गहराई में जाकर फटेगा और उससे सुनामी की लहरें पैदा होंगी। और वो सुनामी की लहरें उस शहर को तहस नहस कर देंगी। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ये जो लहरें पैदा होंगी समंदर के अंदर, ये ताबकारी लहरें होंगी। यानी इसमें ताबकारी मौजूद होगी। इसमें वो एटमी मवाद भी शामिल होगा जो हर एक शय को जलाकर राख कर देगा। ये एक नई एटमी जंग का आगाज़ है, या मैं ये कह दूं कि ये वाकई डूमडेज का आगाज़ है। क्योंकि अगर ये चला, ये टारपीडो अगर चला, तो फिर दुनिया के कई शहर सफ़ाए हस्ती से मिट सकते हैं। रशिया ने ऐसे वक्त में जब अमेरिका उस पर दबाव बढ़ा रहा है, जब यूक्रेन वार से रशिया आहिस्ता आहिस्ता तंग आता जा रहा है, जब उस पर तजारती पाबंदियाँ
लगाई जा रही हैं, ऐसे में उसने 2 बड़े हथियार जो हैं उनका टेस्ट किया है। एक तो इसी पोसाइडन का, और सिर्फ 2 दिन कबल उसने एक क्रूज़ मिज़ाइल का भी, अगर आपको याद है तो बैनुल बरआज़मी क्रूज़ मिज़ाइल का भी तजर्बा किया था। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो है किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया शजदर है, अपनी उंगलियां दांतों में दबाए बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप की भी नींदें हराम है कि ये क्या हो गया कि इन हालात में भी जब हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं, रूस ने एक ऐसे हथियार का ऐलान कर दिया जो आने वाले वक्त में दुनिया के किसी मुल्क को भी क़यामत दिखा सकता है, यानी उसको जलाकर राख कर सकता है। क्योंकि सुनामी से जो लहरें पैदा होंगी वो भी ताबकारी वाली होंगी, जहाँ गिरेंगी वहाँ आग लगा देंगी और सफ़ाए हस्ती से उस शहर को मिटा देंगी, वो चाहे लॉस एंजल्स हो, न्यूयॉर्क हो या लंदन हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे हथियारों से महफूज रखें, अल्लाह ताला इस दुनिया को एटमी जंगों से महफूज रखें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी क़यामत खुद कमाता जा रहा है, इंसान अपने लिए क़यामत का सामान खुद बनाता चला जा रहा है। और डूम्सडे वेपन यानी ये पोसाइडन जो है टारपीडो, एटमी टारपीडो, इस बात की अलामत है कि इस दुनिया को तबाह करने के लिए कहीं बाहर से कोई मखलूक नहीं आएगी। ये दुनिया अपनी इसी जिद्दत हथियार से हलाक हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।